अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर अब्दुल मनीज़ हियर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मेडिक्स प्रेप पॉइंट। हमारा प्रोजेक्ट लाइट ऑफ गाइडेंस 2.0 आने वाले ये जो डेज़ हैं, इसमें एमडी कैडनम्स वगैरह से आपने किस तरह से कोप करना है। तो डेली बेस पे आपके साथ वॉइस नोट आया करेगा। जब आप थक हार जाएँ, जब आपको ज़रूरत हो कोई मोटिवेशन लेने की, कोई टिप्स लेने की, तो आप मेडिक्स प्रेप पॉइंट का व्हाट्सएप चैनल ओपन करेंगे और इन वॉइस नोट को सुन लिया करेंगे। और याद रखिएगा 1.5x पे आपने सुनना है, ताकि आपको ज़रा आवाज़ भी अच्छी लगे और आपका टाइम भी जो है वो वेस्ट ज़्यादा ना हो। अच्छा, तो आज जो है हमारा ये पहला समझिए कि सेशन है। आज ये पहला वॉइस नोट आपके साथ आ रहा है। तो इसमें आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी है कि एक एमडी कैड का स्टूडेंट या नम्स का स्टूडेंट, उसके लिए कौन-कौन से इश्यूज़ होते हैं और कैसे हमने इनको आगे लेकर चलना है, डिस्कस करना है। पहले नंबर पर जो एमडी कैड का बच्चा है ना, जो स्पेशली रिपीटर्स बच्चे होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जो उनके माइंड में बात आ रही होती है कि क्या मेरा इस साल एडमिशन हो जाएगा। सेकंड नंबर पे जो फ्रेशर्स इस साल के हैं, उनके लिए सबसे बड़े मसले वाली बात ये है कि अगर वैलिडिटी रहती है पॉलिसी 3 साल वाली, तो हमारा एडमिशन कैसे होगा? सारी सीट्स तो रिपीटर्स ले जाएंगे या जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, ऑलरेडी इतने बच्चे हैं। थर्ड नंबर पे जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा मसला आ रहा होता है, आप ये सोचते हैं, चाहे रिपीटर हैं या फ्रेशर हैं, कि क्या जिस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा टेस्ट में जो परफॉर्मेंस है हमारी, वो वैसे हम परफॉर्म कर पाएंगे, टेस्ट इसी तरह से आएगा जैसे हम तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। तो मेन ये 3 इश्यूज़ होते हैं। बाकी इसके अलावा भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं, कुछ को जो है वो फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ को जो है फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, कईयों को कई मसले चल रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। आज जो है ना, मैं बस आपसे कुछ जो सरसरी बातें हैं वो शेयर करना चाहूँगा। देखिए बच्चों, आपके पास जो है ना, अगर हम टाइम की बात करें तो एमडी कैट अगर 5 अक्टूबर को कंडक्ट होता है, ठीक है, तो आपके पास आज 30 दिन से भी कम टाइम बचा हुआ है। और इन डेज़ को आपने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, यानी कि 28 डेज़ अगर आपके पास हैं, तो पहले तो आपको ये चीज़ पता हो। सेकंड नंबर पे ना, ये जो भी पॉलिसीज़ चेंज हो रही होती हैं पीएमडीसी की तरफ से और नए-नए काम आ रहे होते हैं, जैसे क्वेश्चन बैंक का काम, या फिर प्रोविंशियल जो है उनको भी लो किया गया कि आप खुद एमसीक्यूज़ ऐड कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ना आपको क्या करती हैं कि आपको ना एक ऐसे मुकाम पे ले आती हैं कि आप टेंशन लेना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं हमारा बनेगा क्या, हम कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो इसमें आप लोग जो है ना, बस यही करें कि आपको जो पीएमडीसी का एक सिलेबस गिवन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने समझें कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब ये जो डेज़ चल रहे हैं, ये अब आपकी रिवीजन ही चल रही होगी। अब क्योंकि इन डेज़ में ना कोई बच्चा ऐसा नहीं होता कि जो कहे कि मैंने अभी से स्टार्ट लेना है और मैंने 28 डेज़ में एमडी कैट को क्रैक कर लेना है। ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, नहीं तो इतना ईज़ी भी एमडी कैट नहीं होता। मैंने आपको पहले कहा था, जब 2 मंथ रह रहे थे कि बच्चे अगर कोई अब से स्टार्ट लेना चाह रहा है, तो मैं उसे हाँ ये बात कह सकता हूँ कि येस यू कैन डू इट। बट नाउ आई एम सेइंग कि आपके पास अगर 28 डेज़ हैं, तो ये लाज़मी है कि आपने पहले सिलेबस को पढ़ा हो, ठीक है। अब आपने इन चीज़ों को मैनेज कैसे करना है इन डेज़ में? देखें, आपके जो लास्ट डेज़ होते हैं ना, ये समझें कि आपने चाहे पीछे 5 महीने पढ़ा है, 6 महीने पढ़ा है, वो एक साइड के ऊपर, और जो लास्ट मंथ होता है ये एक साइड पे होता है। क्योंकि इन्हीं डेज़ में ना जो चीज़ें आपने पीछे पढ़ी हैं, आपने उनको समराइज़ भी करना है, आपने उनको पढ़ना भी है, मेरी कहाँ पे मिस्टेक्स आ रही थी, आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस भी करनी होती है, आपने एफआईपीज़ भी करने होते हैं। तो आपने इन तमाम चीज़ों को लेके चलना होता है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो लास्ट में आके अपना स्टेमिना जो है वो लूज़ कर देता है, तो ये बात वो याद रखे कि उसके पिछले 5 महीने की मेहनत उसके काम नहीं आने वाली। लास्ट में आके ना ये चीज़ बहुत मैटर करती है। देखें, एक जब वो दौड़ लगती है ना, तो ये मैटर नहीं करता कि आप जो है वो शुरू में जब स्टार्ट हुई दौड़, आप उसमें स्पीड ज़्यादा लगा रहे हैं या आप उस वक्त स्लो चल रहे थे। मैटर ये करता है कि जो आपने फिनिश पॉइंट था, क्या आपने वो एंड पे आगे जोर लगा के वो क्रॉस किया है कि नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत मैटर कर रही होती है। तो ये जो दौड़ आपने एक लगाई हुई है ना, जिसके लिए आप एक बड़ी लंबी रेस में पड़े हुए हैं, और एक बच्चा नहीं है, यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि एमडी कैट भी देंगे, इसी तरह नम्स के स्टूडेंट्स हैं। तो आपने अब एंड पे आके अपना फुल जोर लगाना है। इसमें ना आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। पहली बात ये है कि अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। आज का मौसम भी थोड़ा चेंज है, तो आपकी हेल्थ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी जो है वो केयरलेसनेस दिखाएंगे, तो आपके लिए मसला होगा। इसलिए अपनी हेल्थ को ठीक रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर पे आपकी एंजॉयमेंट जो है ना, वो अब खत्म हो चुकी हैं। जस्ट योर एम इज़ योर स्टडीज़। आपका एक शेड्यूल, आपकी रूटीन, आपकी प्रैक्टिस, आपकी रिवीजन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। और लास्ट में आज के एक वॉइस नोट में ये बात कहूँगा कि लोगों की बातों में नहीं आना। आपके किसी क्लास फेलो ने, किसी फ्रेंड ने कितनी रिवीजन्स की हैं, वो कहाँ से कर रहा है, उसने ये चीज़ कर ली, इसको पीएमसी का क्वेश्चन बैंक मिल गया, इसने 2021 के एमसीक्यूज़ कर ली, ये डिफरेंट जो चीज़ें आ रही होती हैं, जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। यानी कि आप एक शेड्यूल बना के अपना बैठे थे और आपने किसी की बात सुनी और आप सारा दिन उसी चीज़ को सोचते रह गए कि बस ये अपना शेड्यूल छोड़ो, अब उसको फॉलो कर लो। तो इस तरह नहीं करना। कंपैरिजन जो है ना, वो इस मामले में मत कीजिएगा कि मेरी रिवीजन इतनी है, उसकी ज़्यादा है। बस आप अगर खुद को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं ना कि आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो अपने ऊपर यकीन रखें, अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखें। इंशाल्लाह जो आप एमडी कैट एग्जाम्स देने जा रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह आपके साथ आगे वॉइस नोट शेयर होंगे। और मेहनत करें, कामयाब हों, और दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।